नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 200 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गोपालगंज में गांजा तस्कर के घर से मिले 9 लाख कैश, तहखाने में छिपाकर रखे गए थे रुपए। बेतिया में खेत के किनारे नाली में बनाई जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग ने ध्वस्त की 11 भट्टियां, छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और महुआ शराब जब्त, कई तस्कर भी गिरफ्तार। 1900 करोड़ के सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों अमित कुमार और रजनी प्रिया पर शिकंजा। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर भागलपुर में मकान और जमीन जब्त। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक में प्रशासन का चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। छपरा में भी जाम की समस्या को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कैमूर में जीविका कर्मी का शव कुएं से बरामद, परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। बक्सर में रोहतास से बक्सर तिलक चढ़ाने आए युवक की रोड रेस में गोली मारकर हत्या, 2 को किया घायल। भागलपुर सुल्तानगंज रेलखंड के अब्जूगंज हॉल्ट के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नवादा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। वैशाली के महुआ के पहाड़पुर में नाला बहाने के विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा। बांका में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, हालत गंभीर। भागलपुर के पीर पैंती में पिकअप और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक यात्री की मौत। भोजपुर की सहारसो नदी पर बने कोइलवर पुल पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला की मौत, 2 साल का बेटा और पति घायल। भागलपुर के ललमटिया थाना इलाके के बीएन कॉलेज परिसर से दिन दहाड़े बाइक चोरी। धान खरीद पर मुख्यमंत्री नीतीश की अधिकारियों के साथ बैठक, धान खरीदारी नहीं होने से परेशान है किसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन, नए पुल से मिलेगी जाम से मुक्ति। फिलहाल 3 लेन में आरा से पटना आ सकेंगे लोग, जल्द ही दूसरे 3 लेन का काम होगा पूरा। नए पुल को बनाने में 266 करोड़ का खर्च। पुल की कुल लंबाई 1528 मीटर और 1 लेन की चौड़ाई 16 मीटर। नई तकनीक से बनाया गया है पुल। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुल निर्माण के लिए दिया धन्यवाद। कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर नए ब्रिज के उद्घाटन से शाहबाद के लोगों में खुशी। कोइलवर पुल के निर्माण में आरा के सांसद आर के सिंह की भी रही बड़ी भूमिका। पुल के उद्घाटन पर आर के सिंह ने जताई खुशी। कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जताई खुशी, कहा बिहार पर केंद्र सरकार की विशेष निगाह। नए संसद भवन की आधारशिला कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से जुड़े बिहार विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति के साथ विधान परिषद के सदस्य। सरकार गठन के बावजूद बिहार विधानसभा की तमाम समितियां भंग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लेट लतीफी की वजह से समितियों का गठन अधर में लटका। 12 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे सुशील मोदी। शाम 4 बजे संसद भवन के राज्यसभा चैंबर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। कटिहार के प्राणपुर में नवनिर्वाचित विधायक निशा सिंह का अभिनंदन समारोह। सासाराम के तिलौथू में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 1 महिला और बच्चे की मौत, 6 यात्री घायल। नालंदा के देवीसराय मोड़ पर ट्रक ने साइकिल सवार समेत 2 लोगों को रौंदा, दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। जमुई के केनुहट गांव में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 साल के बच्चे को कुचला, नाराज परिजनों ने किया जमुई मुंगेर सड़क जाम। बाढ़ के हाथीदह थाना इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 युवकों को कुचला, मौके पर ही दोनों की मौत। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में कुहासे की वजह से पलटा ट्रक, हादसे में 1 खलासी की मौत। गया के मायापुर के पास जीटी रोड पर खड़े ट्रैक्टर में यात्री बस को मारी टक्कर, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। सीवान के टंडवा गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, घटनास्थल से पुलिस को मिले 9 जिंदा कारतूस। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की घर में सोई हुई महिला की हत्या। नालंदा के वैगनाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े छात्र को मारी गोली, हालत गंभीर। पटना में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, 50,000 के इनामी रवि गोप को 4 दिनों में ही बेल मिलने पर आईजी ने सिटी एसपी से मांगी रिपोर्ट। सुपौल के निर्मली थाना परिसर में भारी मात्रा में शराब नष्ट।
औरंगाबाद में भारी मात्रा में शराब के साथ जावा महुआ स्प्रिट और शराब बनाने के उपकरण जब्त, एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। औरंगाबाद की कासमा थाना पुलिस ने शादी की नियत से अगवा नाबालिग को 24 घंटे के भीतर किया बरामद। औरंगाबाद के बंदेया थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत। कटिहार के सलमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शख्स ने लगाई फांसी। नालंदा के गोपालाबाद के पास बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को मारा चाकू, 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार। बाढ़ में संरक्षित जलीय जीव डॉल्फिन का शव बरामद, गंगा में गंदगी की वजह से डॉल्फिन की मौत की आशंका। पटना के नौबतपुर से लापता 2 बिजनेसमैन भाइयों का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज, नौबतपुर बाजार में पैदल जाते दिखे दोनों भाई। दरभंगा लूट के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पुलिस सुराग मिलने का कर रही है दावा। सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाशने में जुटी एसटीएफ और सीआईडी की टीम। दरभंगा 5 करोड़ की लूट मामले में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक को भी लगी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा के टावर चौक पर ज्वेलरी दुकान से 5 करोड़ की लूट मामले को लेकर दरभंगा में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। खगड़िया के मानसी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट, एक महिला गिरफ्तार। समस्तीपुर के मूसापुर गांव में अपराधियों ने एक युवक पर की गोलीबारी, हमले में बाल बाल बचा युवक। मुजफ्फरपुर के पारू थाना इलाके में महिला के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवक समेत 5 पर आरोप। छपरा में 3 सितंबर को जयकिशोर मांझी हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। किशनगंज शहर के डे मार्केट से लेकर पश्चिम पल्ली तक चला प्रशासन का बुलडोजर, खाली नहीं करने वाले दुकानदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई। अररिया के फारबिसगंज में भीषण अगलगी में 2 घर जलकर राख, मवेशी समेत लाखों की संपत्ति स्वाहा। बेटिया में 13 साल के बच्चे को लगी गोली, सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी, बारात में चली गोली लगने की आशंका। औरंगाबाद के डीएम ने पैक्सों का किया निरीक्षण, किसानों से धान खरीद के लिए जानकारी, नमी की समस्या दूर होने पर तेजी से होगी खरीद। शेखपुरा में एलजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने धान खरीद को लेकर सिस्टम पर उठाए सवाल। सारण के सिविल सर्जन ने मशरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, खुद सिविल सर्जन पहुंचे टेढ़ाघाट स्वास्थ्य केंद्र, कार्यों में सुधार लाने का दावा। जमुई में रैन बसेरे के नाम पर खाना पूर्ति, नगर परिषद के पास अस्थायी आश्रम स्थल के पास कोई सुविधा नहीं। गया नगर निगम की कचरा से खाद बनाने की योजना फेल, अब तक नहीं हुई खाद की पैकेजिंग। शेखपुरा में गलत तरीके से पहाड़ का उत्खनन, लीज वाली एजेंसी नहीं कर रही नियमों का पालन, डेंजर जोन में जा रहा है ट्रक। सीवान के सेवतापुर पंचायत में घटिया निर्माण पर भड़के ग्रामीण। पूर्णिया के कस्बा इलाके में चचरे के सहारे चल रही जिंदगी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पूर्णिया में आलू की फसल पर कोहरे का कहर, झुलसा रोग से फसल प्रभावित। बाढ़ के स्टेडियम में पीएचईडी करा रही है बड़ा बोरिंग, खिलाड़ियों के सामने बड़ी समस्या। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5732। गोपालगंज सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, सदर अस्पताल परिसर में फेंकी जा रही है कोरोना जांच में इस्तेमाल किट, कोरोना संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए छपरा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से एक कमरे का निर्माण। पूर्णिया में न्यूज 18 की पहल पर लोगों ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, सर्द रात में गरीबों को मिली राहत। दानापुर में ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी, सर्द हवाओं से कामगारों की बढ़ी मुश्किलें। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी कोहरे का जारी किया अलर्ट, कम रहेगी विजिबिलिटी, पटना में अलाव के सहारे लोग। बिहार झारखंड के बीच मनिहारी गंगा नदी होकर फेरी सेवा शुरू होने से यातायात हुआ आसान। बीते 8 महीने से बंद थी कटिहार के मनिहारी घाट से फेरी सेवा। मनिहारी में फेरी सेवा शुरू होने से लोगों में खुशी, लड्डू बांटकर एक दूसरे को दी बधाई। नवादा में कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले डाककर्मियों को किया गया सम्मानित। गया में सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। रोहतास के शिवसागर में मलदाहा जल जमाव से लोगों की परेशानी। खगड़िया के परबता में कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कटिहार में कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। किसानों की समस्या को लेकर पटना में जनता दल राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। सीतामढ़ी के डुमरा में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन।
पोषण वितरण में ओटीपी सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर शेखपुरा के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना। भागलपुर के नाथनगर बिशनपुर पंचायत में खराब अनाज देने को लेकर डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति की नियुक्ति पर छात्र जेडीयू के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गया के डीआरसीसी भवन में युवाओं को रोजगार देने को लेकर लगाया गया नियोजन कैंप। मधुबनी में महिला हिंसा पर रोक समेत कई मांगों को लेकर अनुमंडल ऑफिस पर महिलाओं का प्रदर्शन। कैमूर में एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग। सासाराम सदर अस्पताल का पटना प्रमंडल के आरडीडी चौधरी ने किया निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में स्वच्छता का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया जायजा। पूर्णिया सदर अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर मरीज परेशान। औरंगाबाद के कुटुंबा में मगध प्रमंडल के आयुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। जमुई नगर परिषद कार्यालय के पास यात्री शेड के ऊपर बनी दुकानों का अब तक आवंटन नहीं, असामाजिक तत्वों का बना अड्डा। भगवान महावीर की जन्मस्थली क्षेत्रीय कुंड में सीएम नीतीश के दौरे को लेकर डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। पुणे में कार के गेट में बॉक्स बनाकर लाई जा रही 85 लीटर शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू के साथ लूट की बाइक को किया जब्त। सीवान के दरौंदा में पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज के नगर पंचायत वार्ड 14 स्थित श्यामा मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। भोजपुर के पीरो में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। भोजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। भोजपुर के बढ़हरा के फरहदा गांव में युवक ने की खुदकुशी। कटिहार में छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बनाने की सामग्री जब्त। बेगूसराय में आए दिन लग रहे जाम से लोगों को हो रही परेशानी। कैमूर में शराब तस्करी का नायाब तरीका, ट्रैक्टर की ट्रॉली पर शराब भट्टी का भंडाफोड़। खगड़िया एसपी के निर्देश पर सभी थानों का विशेष छापेमारी अभियान। सासाराम के दरीगांव थाना इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। वैशाली के महनार में ससुराल आए युवक की करंट लगने से मौत। भभुआ में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान एक की मौत। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर गिरा शराब के नशे में बाइक चला रहा युवक। नवादा के गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पिकअप वैन की तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। छपरा के रसौली चंवर में सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई शहर के आधा दर्जन बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से हर साल करीब 1 करोड़ की वसूली के बाद भी नहीं है यात्रियों के लिए कोई सुविधा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बीते 10 महीने से बंद है एक्सरे सेवा, मरीजों को परेशानी। भभुआ सदर अस्पताल में ब्लड सेंटर का डीएम ने किया उद्घाटन, मरीजों के लिए हुई सहूलियत। शेखपुरा के सिरारी गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सेंटर अपग्रेड। कटिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। गोपालगंज में कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या, जादूपुर चौक से सरिया ब्रह्म चौक तक कई महीनों से बह रहा नाले का पानी। सीतामढ़ी के कई थानों में जब्त किए गए वाहन नीलामी के इंतजार में। पगड़िया में मुचुडारा 41 लाख की लागत से बना रैन बसेरा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाला निर्माण के दौरान भारी मात्रा में टेलीफोन केबल कटने से लोगों को परेशानी। मुंगेर में जाम को लेकर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पीएमसीएच का प्राचार्य भवन बदहाल, जर्जर भवन में कर्मियों को भगवान भरोसे ड्यूटी करने की मजबूरी। पूर्णिया में वकीलों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। भागलपुर के घंटाघर स्थित मानवाधिकार कार्यालय में भी मनाया गया मानवाधिकार दिवस। मोतिहारी में एसएसबी के 71वीं बटालियन ने जवान ग्रामीणों युवाओं को रोजगार के लिए कर रहे हैं प्रशिक्षित। सासाराम में एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान। भागलपुर में बीएन कॉलेज से 23 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने निकाली स्वच्छता रैली। भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर निकाली रैली। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने को लेकर सीवान में आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाली धन्यवाद यात्रा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर आम लोगों से की मुलाकात, शिकायतों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था, बालू उठाव समेत कई मामलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। 16 दिसंबर को राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों में धरना। दुमका में आदिवासी महिला से गैंग रेप के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं, डीआईजी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। दुमका में पति को बंधक महिला से गैंग रेप मामले में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दुमका में गैंग रेप की घटना को लेकर दुमका में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने दिया धरना। धरना में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी हुई शामिल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची में भी दुमका में गैंग रेप के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने दिया धरना। एटीएम में कैश डालने को लेकर हेराफेरी मामले में रांची पुलिस ने बिहार के मधेपुरा से 93 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 करोड़ से ज्यादा का हुआ था गबन। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन शुरू। लातेहार के बालूमाथ में धान थ्रेसर मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से धान और पुआल जलकर राख। सरायकेला नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी और अधिकारियों के साथ की बैठक। गुमला के भरनों में सिसाई विधायक ने धान क्रय केंद्र का किया उद्घाटन। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर कई तरह की बीमारियों की सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में आईएमए ने 11 दिसंबर को कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। झारखंड में 18,000 से ज्यादा कोरोना सैंपलों की जांच पेंडिंग, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। कोडरमा की तिलैया में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के 37 पशुओं को किया जब्त, 4 गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और छिनतई के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.25 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के बेनाकुड़ा गांव में विवाहिता का मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। पलामू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी विकास भुइयां को किया गिरफ्तार। सरायकेला में 4 दिसंबर से लापता श्री सीमेंट की में पोकलेन के खलासी महेंद्र प्रजापति का मिला शव। रांची में नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गोड्डा में एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग, अस्पताल में मौजूद 17 बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। गोड्डा में निजी अस्पताल में आग से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद सिविल सर्जन ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोडरमा में बाजार समिति में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। धनबाद में सड़क हादसे में 5 की मौत, घायलों में 3 की हालत गंभीर। गुमला में डीपाटोली गांव में डायन के आरोप में महिला की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में पालाजोरी जामताड़ा मेन रोड पर बस पलटी, एक महिला यात्री की मौत, 10 घायल। पाकुड़ में वन विभाग के रेंजर ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला लदे 4 डंपर को किया जब्त। गढ़वा के बांसडीह गांव में अवैध रूप से की गई गांजा की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और पत्नी सुशीला देवी की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, जांच के बाद दोनों का स्वास्थ्य सामान्य। पलामू के राजनडी टोला गांव में जमीन से महज 7 फीट ऊपर से लटक रहा 33,000 केवी का बिजली का तार। पाकुड़ में पगला नदी पर श्रमदान से बन रहा कच्चा बांध, पक्के बांध की गुहार अनसुनी। लोहरदगा के कुडू थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां जब्त, गाड़ियों को रखने की जगह नहीं। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के 23 पंचायतों में मुखिया फंड से लगाया गया जलमीनार की गुणवत्ता पर उठे सवाल। जमशेदपुर में योग को अनिवार्य रूप से सभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने की मांग। जमशेदपुर में दिशा योजना के तहत सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। दुमका के बासुकीनाथ में आज तक नहीं बनाया जा सका कचरा डंपिंग यार्ड। बोकारो में चास नगर निगम की ओर से निगम आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 के पार्षद ने 7 महीने का बकाया मानदेय नहीं मिलने पर की इस्तीफे की पेशकश। गोड्डा में पड़ैयाहाट ब्लॉक ऑफिस में मुफ्त बीज की अफवाह को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के पूसो थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार।
गढ़वा के कितार थाना बाजार से पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक दुकानदार को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो के ओलीडीह बस्ती से 1400 लीटर महुआ शराब जब्त। गुमला के सिसई में एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत। रांची यूनिवर्सिटी में वाईफाई लगाने को लेकर करोड़ों का हुआ था टेंडर, लेकिन नहीं लगा वाईफाई। रांची में 54 करोड़ की लागत से तैयार हुआ वेंडर मार्केट मेंटेनेंस के अभाव में हो रहा बदहाल। हजारीबाग के बरही अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बने मॉडल स्कूल हाथी के दांत हो रहे साबित। साहिबगंज में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। खूंटी में वन विभाग की टीम ने सखुआ के बोटा लदे ट्रक को किया जब्त। दुमका के जामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या, मरीज से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक परेशान। गढ़वा में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष अभियान। घाट जिला के माडूतोलिया गांव में ठंड से सबर परिवारों का हाल बेहाल। पाकुड़ में एनजीटी की टीम ने 250 पत्थर व्यवसायियों पर लगाया 725 करोड़ का जुर्माना। लोहरदगा में शंख नदी में दिसंबर महीने में भी पानी का तेज बहाव से किसानों के खिले चेहरे। चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय एम्बुलेंस गैरेज में तब्दील। रांची में सरकारी उदासीनता का शिकार, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नहीं होने से हजारों केस लंबित। झारखंड की 12 जेलों में अधीक्षक नहीं, सहायक जेलर के साथ उच्च कक्षपाल के भी सभी पद खाली। हजारीबाग में विश्व मानवाधिकार और दलाई लामा के 31वें नोबेल शांति पुरस्कार दिवस पर सभा का आयोजन। धनबाद में एनसीसी के 36वीं बटालियन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई का चलाया गया अभियान। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।